तो दोस्तों आज हम राजस्थान सीईटी के लिए 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि बायतू, कांसल एवं कपूरडी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये तीनों जो क्षेत्र हैं वह प्रसिद्ध हैं तेल एवं गैस के उत्पादन के लिए। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का पता चलता रहेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किस जिले में सोने के भंडार मिले हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोने के जो भंडार मिले हैं वो मिले हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में। अगला सवाल है कि गुलाबी मार्बल मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है प्रश्न कि गुलाबी मार्बल है जो कहाँ पर मिलता है, तो आपको याद रखना है यह मिलता है उदयपुर में। अगला सवाल है कि राजस्थान में रामपुरा अगुचा की खान जिसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वह है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको रट लेना है, कुछ भी करके ये प्रश्न याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि रामपुरा अगुचा की खान है जो जिसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वह है। तो यह है सीसा एवं जस्ता। अगला सवाल है कि जामसर प्रसिद्ध है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न एग्जाम में आने लायक प्रश्न है कि जामसर प्रसिद्ध है तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है जिप्सम के लिए। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा खनिज रक्तमणि और फिरोजा भी कहलाता है? तो वह खनिज है तांबड़ा। ठीक है, तांबड़ा वह खनिज है जो रक्तमणि और फिरोजा भी कहलाता है। अगला सवाल है कि ऐश्वर्या तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वह है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि ऐश्वर्या तेल है जो जिस जिले में स्थित है वह है। तो वह किस जिले में स्थित है? तो वह है बाड़मेर जिले में। अगला सवाल है कि राजस्थान का डाबला सिंगाना क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न एग्जाम में आने लायक प्रश्न है कि डाबला सिंगाना है जो क्षेत्र वो किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है यह प्रसिद्ध है लोहा खनिज के उत्पादन के लिए। अगला सवाल है कि तांबा के लिए प्रसिद्ध बन्नो वालों की ढाणी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि बन्नो वालों की ढाणी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है सीकर जिले में। अगला सवाल है कि पलाना क्षेत्र निम्नलिखित में से किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपको याद रखना है यह प्रसिद्ध है लिग्नाइट स्रोत के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पलाना क्षेत्र है जो निम्नलिखित में से किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है यह प्रसिद्ध है लिग्नाइट के लिए। अगला सवाल है कि कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है? तो वह है तनोट। अगला सवाल है कि सबला लोहारिया खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? तो यह स्थित है डूंगरपुर जिले में। अगला सवाल है कि राजस्थान में गरनेट के भंडार पाए जाते हैं। तो गरनेट के जो भंडार पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं टोंक में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा युग्म है जो गलत है? तो गलत युग्म को पहचानना है। तो गलत युग्म है कोयला, बरसिंहसर, बाड़मेर। अगला सवाल है कि राजस्थान का कौन सा जिला बेंटोनाइट का उत्पादक है? तो वह जिला है बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर वह जिला है जो बेंटोनाइट का उत्पादक जिला है। अगला सवाल है कि राजस्थान में गोलिये व हनोतिया में भंडार है। तो किसके भंडार है? तो यहाँ पर भंडार है तांबे के। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि गोलिये व हनोतियों में किसके भंडार है? तो आपको याद रखना है यह भंडार है तांबे के। अगला सवाल है कि राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक 2 प्रमुख जिले हैं। तो वह 2 जिले कौन से हैं जिसमें बेरिलियम है जो उत्पादन किया जाता है? तो आपको याद रखना है वह जिले हैं उदयपुर और जयपुर। अगला सवाल है कि मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर है जो जिसकी किस्म क्या है? तो किस किस्म के हैं? तो आपको याद रखना है वह है कैल्साइट किस्म के संगमरमर। ठीक है। अगला सवाल है कि केर्न एनर्जी कंपनी किस उद्योग से संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि केर्न एनर्जी कंपनी है जो
किस उद्योग से संबंधित है? तो आपको याद रखना है यह संबंधित है खनिज तेल से। अगला सवाल है कि भाग्यम तेल कुआं किस जिले में स्थित है? तो भाग्यम तेल जो कुआं है वह स्थित है बाड़मेर जिले में। अगला सवाल है कि राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिलती है? तो आपको याद रखना है हीलियम जो गैस मिलती है वह मिलती है घोटारू जैसलमेर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है और इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि हीलियम गैस है जो कहाँ पर मिली है। तो आपको याद रखना है यह मिली है घोटारू जैसलमेर में। अगला सवाल है कि सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है और इस क्वेश्चन को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि चौथ का बरवाड़ा है जो किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो आपको याद रखना है यह जाना जाता है सीसा जस्ता की खान के लिए। अगला सवाल है कि निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है जालोर जिला। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है तो इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है क्योंकि 99% इस प्रश्न के आने के चांस है कि ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है जालोर जिला। अगला सवाल है कि राजस्थान में इनमें से किस किस्म का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि राजस्थान में किस किस्म का कोयला है जो सर्वाधिक पाया जाता है? तो यह पाया जाता है लिग्नाइट कोयला। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान है जो स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि लीलवानी खान है जो किस जिले में स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है बांसवाड़ा जिले में। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही किए हैं वो हमें जल्दी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।